नमस्कार, मैं सुभाष, संपादक इंडिया पोस्ट। यूट्यूब चैनल इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूचना अधिकार कानून के तहत जब भी हम कोई सूचना आवेदन डालते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, ये सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन राज्य जन सूचना अधिकारी के नाम से ये जाएगा, राज्य जन सूचना अधिकारी को संबोधित होगा और इसके बाद इसमें हम अपने सवाल लिखेंगे। जब हम कोई भी सूचना आवेदन लिखते हैं तो उसका उद्देश्य बताना ज़रूरी नहीं है और न ही जो जन सूचना अधिकारी है वो आवेदक से उद्देश्य के बारे में पूछ सकता है। 30 दिन के अंदर अंदर जो जानकारी है वो मिलेगी। यदि 30 दिन के अंदर ये जानकारी नहीं मिलती तो सूचना अधिकार कानून की धारा 7 की उपधारा 6 के तहत सारी जानकारी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। जब हम सूचना आवेदन जन सूचना अधिकारी को भेजेंगे तो जन सूचना अधिकारी इस कानून की धारा 7 की उपधारा 1 के तहत जो अतिरिक्त शुल्क है, यानी जो जानकारी हमने मांगी उसके जो पेज हैं उनकी गणना करके और जो भी अतिरिक्त शुल्क बनेगा वो उसका निर्धारण करेगा। इसके साथ साथ जो इस कानून की धारा 4A है उसके अनुसार A4 साइज और A3 साइज के आकार की जो फीस है वो 2 रुपये प्रति पेज है। जब हम ये सूचना आवेदन भेजते हैं जन सूचना अधिकारी को और भेजने वाला यदि BPL कार्ड धारक है तो सूचना अधिकार कानून की धारा 7 की उपधारा 5 के तहत जो BPL कार्ड धारक हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है उनका सूचना मांगना। और जो यदि हम सहायक जन सूचना अधिकारी को भेजते हैं, अधिकारी इस कानून की धारा 7 उपधारा 1 के तहत जन सूचना अधिकारी को भेजेंगे। इसमें 5 दिन अतिरिक्त लगेंगे और जो जानकारी हमें 30 दिन में मिलनी चाहिए अब वो जानकारी 35 दिन में मिलेगी, क्योंकि हमने अपना सूचना आवेदन सहायक जन सूचना अधिकारी को भेजा है। जब ये सूचना आवेदन जन सूचना अधिकारी के पास जाएगा तो सूचना अधिकार कानून की धारा 5 की उपधारा 4 और उपधारा 5 के तहत वो अन्य अधिकारियों की जानकारी इकट्ठा करने में मदद ले सकते हैं। जीवन और आज़ादी से जुड़े मामले इस कानून की धारा 7 की उपधारा 1 के तहत आते हैं और ऐसे मामलों में जानकारी 48 घंटे के अंदर अंदर आवेदक को उपलब्ध करवाई जाएगी। धारा 19 इस कानून की धारा 19 उपधारा 1 के तहत जन सूचना अधिकारी के खिलाफ उसी विभाग में हम प्रथम अपील कर सकते हैं जो हमने सूचना आवेदन भेजा यदि जानकारी नहीं मिले तो। इस कानून की धारा 2 उपधारा 1 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी दस्तावेज, पांडुलिपि या अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है, किसी दस्तावेज की या अभिलेख की नोट्स ले सकता है, फोटो प्रतियां हासिल कर सकता है। यदि आवेदक से फीस लेने के बावजूद जन सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध नहीं करवाता तो इसे इनकार जैसा यानी डीम्ड रिफ्यूजल माना जाएगा और धारा 18B में इसका संज्ञान लिया जाएगा। कुछ जानकारी ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी से संबंधित हैं। इसमें हम किसी तीसरे पक्ष की यानी किसी पर व्यक्ति के बैलेंस शीट, पैन कार्ड आदि के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। ये जानकारियां इस कानून की धारा 8 उपधारा 1 D और E के तहत नहीं दी जा सकती। ये थी सूचना अधिकार कानून के तहत जब हम अपना सूचना आवेदन भेजते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है आवेदक के लिए। YouTube चैनल इंडिया पोस्ट के लिए मैं सुभाष अपने सहयोगी जगदीप के साथ।